हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मैनी इम्पोर्टेंट थिंग्स। और मैं अब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ रिवीजन वगैरह, कुछ हम क्विज टाइप से कुछ सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपके सामने। तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया था? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या डिस्कस किया था एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव होता है और एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होती है। लेजिस्लेटिव मैंने आपको बताया था कि जो बिल बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, वो बिल पास होता है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, तो उसके अलावा आपके कलेक्टर हो गए, ज़िले के कलेक्टर वगैरह हो गए, ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये सब लोग क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, आपके ज़िले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो कार्यपालिका के अंदर आता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करता है। तो जो एग्जीक्यूट करता है वो कार्यपालिका के अंदर आता है। फिर उसके अलावा एक और होती है, थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया था, जुडिशरी। जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है, जुडिशरी जो है, जुडिशरी में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है, और उसके अलावा कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, उनमें डिसीजन होते हैं सारे प्रकार के, कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और कैसे कैसे सारी चीज़ों का फाइनल जस्टिस देना होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो कराऊंगा उससे थोड़ा सा आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे चीज़ों को, और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको सारी चीज़ें जानना। लास्ट चैप्टर में भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनली हमने अपने लास्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव का क्या रोल है वो मैंने आपको बता दिया, और एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है वो मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा जुडिशरी का क्या रोल है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लाइक सपोज स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, बट इट विल बी वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस। ओके, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर इफ़ यू लाइक सपोज इफ़ यू गो फॉर एनी एग्जामिनेशन, सो इट विल बी बेटर फॉर यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम राइट नाउ। ओके, बिकॉज यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर वगैरह। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि जैसे मान के चलो, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यदि आप देश के राष्ट्रपति चुने जाते हो, भारत देश के राष्ट्रपति चुने जाते हो, तो आप कौन सा डिसीजन लोगे, कौन सा निर्णय लोगे? ठीक है, पहला डिसीजन है कि सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर। मैं उस व्यक्ति को चूज़ करूंगा जिसको मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन, डिसमिस ए प्राइम मिनिस्टर हु एज ए अथॉरिटी इन लोकसभा। मैं उस प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा, जिसकी मेजोरिटी है लोकसभा में। तीसरा डिसीजन आप ले सकते हैं कि आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। ठीक है, बिल पे फिर से चर्चा करने को आप कह सकते हैं, जो दोनों हाउस में, दोनों हाउस के, आपका घर थोड़ी ना है हाउस, हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, इधर लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही। और नॉमिनेशन द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आप खुद देख सकते हैं कि इनमें तीनों में जो बात हो रही है वो काफ़ी डिफरेंट बात हो रही है, बहुत डिफरेंट तरीके से बोला जा रहा है। ठीक है, कि भैया जैसे आप प्रधानमंत्री बनोगे, आप मान के चलो प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति चुने जाते हो, यदि आप देश के राष्ट्रपति चुने जाते हो तो आप ये डिसीजन लोगे कि भैया हमारी इच्छा से हम अपने गांव के, हमारे पड़ोसी है धन्ना लाल, ठीक है, उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? अपने हिसाब से आप
देश का जो प्रतिनिधि है उसको चूज़ नहीं कर सकते हो। ये आपके पास इतनी पावर, इस तरीके से आप अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन सी जो ऑप्शन है आप ध्यान से देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ ए विल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। ये डिसीजन आप ज़रूर ले सकते हो कि भैया पूछ सकते हो कि दोनों हाउस में जो बिल पास हुआ है उस पर चर्चा की जाए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बहुत अच्छे से बता दिया मैंने आपको, पहले ही बताया था, लास्ट क्लास में ही बताया था कि लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, अभी रिवाइज भी कराया था। तो अब आपको जानना है कि कौन है एग्जीक्यूटिव का पार्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पॉलिटिकल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बिल्कुल है। दूसरा, सेकंड बी, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तीसरा, होम मिनिस्टर। चौथा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अब भैया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात तो हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में नहीं है, क्योंकि राजनीतिक एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही, राजनीति वाली कार्यपालिका की बात की जा रही। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही तो उसको पावर देती है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, होम अफेयर्स का सेक्रेटरी जो होता है वो एक अलग पार्ट हो जाता है, वो सेंट्रल में उसकी पावर आती है, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन होम अफेयर्स जनरली एक डिफेंस के उसमें जाता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाएगा। और ये थर्ड पॉइंट है होम मिनिस्टर, और चौथा पॉइंट है डीजीपी। डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डीजीपी जो होता है सबसे बड़ा ऑफिसर होता है पुलिस की रैंक में देखा जाए तो डीजीपी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीजीपी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। उसके अलावा होम मिनिस्टर कैसे हो पाएगा? होम मिनिस्टर होगा, क्योंकि होम मिनिस्टर जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि स्टेट का होम मिनिस्टर है तो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव माना जाएगा, सेंट्रल के हिसाब से है, सेंट्रल के हिसाब से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी माना जा सकता है। ठीक है, और स्टेट के हिसाब से भी माना सकता है। तो इस ऑप्शन को बिल्कुल सही हम टिक करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है वो जुडिशरी की परिभाषा में, जुडिशरी के बारे में फॉल्स है? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, ए एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ए। बी, judiciary can strike down a law if it goes against the spirit of the constitution. Judiciary is independent of the executive. Any citizen can approach the court if her rights are violated. ठीक है, जुडिशरी कैन स्ट्राइक, ये तो हो ही नहीं सकता, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव में। ठीक है भैया, बिल्कुल ये तो सही पॉइंट कह सकते हैं मेरे हिसाब से, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ हर्स राइट, बिल्कुल सही बात है ये तो। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ इफ इट इज गोज अगेंस्ट द स्पिरिट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो बिल्कुल गलत हो ही जाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हर लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है उसको सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल चाहिए, तो ये फॉल्स है। ठीक है, पार्लियामेंट के हर लॉ को अप्रूवल चाहिए की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चौथे पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट को थोड़ा सा राइट दे दिया गया है, कुछ आर्टिकल 32 के उसमें तो नहीं आएगा। 368 एक आर्टिकल आता है जो बहुत डीप में हम कभी प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट को पावर है कि वो थोड़ा बहुत लॉज में ऊपर नीचे कर सकती है। ठीक है,
अब ये तो अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, ये आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने का फोकस कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड, मैंने आपको पढ़ा चुका था। हु इज़ द फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, आपको पढ़ा चुका था, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा चुका था। ये दो क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर दूंगा और हम चैप्टर पूरा करेंगे। थैंक यू।